पृथ्वी का इतिहास लाखों साल पुराना है, इसलिए यहाँ बहुत सी चीजें समय के साथ गायब होती चली गईं। हालांकि निर्माण कार्य और खुदाई की वजह से समय समय पर जमीन से मजदूरों को ऐसी चीजें मिली जिनका ताल्लुक इतिहास से था। आज हम आपको खुदाई के दौरान मिली ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक और अविश्वसनीय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। जमीन के अंदर मिले डायनासोर के अंडे। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर विशालकाय डायनासोर्स का राज हुआ करता था, जिनका अस्तित्व उल्का पिंड के टकराने की वजह से खत्म हो गया। लेकिन बीतते समय के साथ धरती पर अलग अलग जगह डायनासोर और उससे जुड़े अवशेष मिलते रहे हैं, जो इस विशालकाय जीव के बारे में रोमांचक तथ्य सामने लाते हैं। साल 2015 में चीन के हियुआन शहर में सड़क निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान डायनासोर के 43 अंडे मिले थे। फुटपाथ पर 1 फीट नीचे डायनासोर के अंडे मिलना किसी रोमांचक घटना से कम नहीं था, क्योंकि उनमें से 19 अंडे बिल्कुल अच्छी अवस्था में थे। जब वैज्ञानिकों ने इन अंडों की जांच की तो पता चला कि अंडों का आकार 4 से 5 इंच के व्यास वाला था। हालांकि वो अंडे लाल बलुआ पत्थरों के बीचों बीच फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालना वैज्ञानिकों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। हालांकि ये प्राचीन अंडे डायनासोर की किस प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। इन अंडों को हियुआन डायनासोर म्यूजियम में रख दिया गया, जहां इन्हें आज भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, म्यूजियम के कर्मचारियों का कहना है कि हियुआन शहर में साल 1996 से डायनासोर के अंडे मिलने की घटना काफी ज्यादा हो रही है। अब तक इस शहर में 17,000 से ज्यादा अंडे खोजे जा चुके हैं। ये सभी अंडे म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं, जिसकी वजह से चीन के लोग डायनासोर पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। खुदाई में मिला गेम कोड। ऐसा जरूरी नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में सिर्फ आज के खिलाड़ी ही कमाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में भी लोग मनोरंजन के लिए गेम्स खेला करते थे। साल 2012 में मेक्सिको में एक नए बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण के लिए खुदाई काम चल रहा था, लेकिन इस दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर प्राचीन बॉल कोर्ट के अवशेष मिले। पुरातत्वविदों की जांच में पता चला कि इस कोर्ट का इस्तेमाल माया सभ्यता के लोग किया करते थे, जो मनोरंजन और राजनीतिक मामलों को सुलझाने के मकसद से बास्केटबॉल से मिलता जुलता बॉल गेम खेला करते थे। इस गेम में पत्थर का एक होल बनाया जाता था, जिसमें खिलाड़ियों को बिना हाथों का इस्तेमाल किए बॉल को डालना होता था। हालांकि इस गेम में जान का जोखिम बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि हारने वाली टीम के खिलाड़ियों को देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ा दिया जाता था। जमीन के अंदर मिले कीमती सिक्के। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में राजा महाराजाओं का राज रहा है, जो कीमती ज्वेलरी, सोने और चांदी का यूज किया करते थे। उनका इस्तेमाल किया गया कीमती खजाना समुद्र से लेकर जमीन के अंदर दफन है, जो किसी खुशकिस्मत व्यक्ति के ही हाथ लगता है। दरअसल साल 2016 में दक्षिणी स्पेन में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। इस दौरान मजदूर जमीन की खुदाई में लगे हुए थे। तभी मिट्टी खोदते समय श्रमिकों को मिट्टी के घड़े में ढेर सारे प्राचीन रोम में इस्तेमाल होने वाले सिक्के मिले, जिनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा थी। जब पुरातत्वविदों ने इन सिक्कों की जांच की तो पता चला कि वो सिक्के 300 से 400 एडी पुराने हैं, जिन पर सम्राट मैक्सिमियन के चिन्ह और मोहर छपी हुई थी। लाखों की कीमत वाले इन सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया, क्योंकि वर्तमान समय में प्राचीन सिक्कों का इस्तेमाल नहीं होता है और ना ही उन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी होगा। खुदाई में मिली ममी। यूं तो ममी का चलन मिस्र की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, जिन्हें पिरामिड्स में दफन किया जाता था। लेकिन अगर ये ममी सड़क के बीचों बीच जमीन के अंदर दफन मिले तो क्या होगा? जी हाँ, जापान के ताइजी शहर में एक सड़क को चौड़ा करने के दौरान मजदूरों को जमीन से 6 फीट अंदर एक बॉक्स मिला, जो मिट्टी के बड़े ब्लॉक की तरह दिखाई दे रहा था। पहले तो मजदूरों को ये समझ ही नहीं आया कि ये ब्लॉक क्या है और उसे जमीन के अंदर किस मकसद से दफन किया गया है। लेकिन पुरातत्वविदों की टीम ने इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। पुरातत्वविदों की टीम ने जब उस बॉक्स के ढक्कन को खोला तो उसके अंदर पट्टियों में लिपटी एक ममी थी। वो ममी एक महिला थी जिसका ताल्लुक मिंग साम्राज्य के राजघराने से था। सालों साल तक जमीन के अंदर दफन रहने के बावजूद भी ममी काफी अच्छी हालत में थी।
जिसे कीमती आभूषण पहनाकर बॉक्स के अंदर बंद किया गया था। 700 साल पहले जमीन में दफनाई गई मम्मी को सुरक्षित म्यूजियम में रख दिया गया, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। जमीन के अंदर मिला विस्फोटक। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की मार और उससे होने वाले नुकसान को अच्छी तरह से झेला है। ऐसे में वर्तमान समय में कोई विस्फोटक मिल जाना काफी खतरनाक लगता है। दरअसल साल 2016 में जर्मनी में क्रिसमस के मौके पर एक निर्माण काम चल रहा था। इसी दौरान श्रमिकों को जमीन के अंदर विस्फोटक पदार्थ मिला। ये विस्फोटक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक जिंदा बम था, जिसका वजन लगभग 2 टन था। असल में ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आसमान से गिराए गए बमों में से एक था, जो उस समय विस्फोट नहीं हुआ और बीतते समय के साथ जमीन के अंदर दफन हो गया। लगभग 70 साल तक जमीन के अंदर दफन रहने के बावजूद भी ये बम नहीं फटा, जो जर्मनी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था, क्योंकि ये विस्फोटक जर्मनी में मिले सबसे बड़े बमों में से एक था, जिसके फटने पर घातक तबाही हो सकती थी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बम मिलने के बाद 54,000 से ज्यादा लोगों को शहर से दूर भेज दिया गया, ताकि विस्फोट से किसी को नुकसान ना हो। जिसके बाद बम को डिफ्यूज किया गया और जर्मनी के लोगों ने हंसी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट किया। मेट्रो के निर्माण में मिला प्राचीन शहर। मेट्रो आज के जमाने में यातायात का सबसे सुलभ और सस्ता साधन है, जिसकी मदद से कम समय में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। अगर मेट्रो के निर्माण के दौरान कोई प्राचीन शहर मिल जाए तो क्या होगा? दरअसल साल 2016 में रोम में मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर प्राचीन रोम को दर्शाने वाली ढेर सारी चीजें मिली। जैसे जैसे खुदाई का काम तेज किया गया, वैसे वैसे जमीन के अंदर प्राचीन रोम के खूबसूरत मकान और कॉलोनी सामने आने लगी। रोम का ये प्राचीन शहर जमीन के अंदर लगभग 10,000 वर्ग फीट के एरिया में फैला हुआ था, जिसका निर्माण 101 से 200 एडी के बीच किया गया था। इतना ही नहीं, रोम के इस प्राचीन शहर में सैनिकों के लिए 39 कमरों वाली शानदार कॉलोनी थी, जिसमें वो आरामदायक जिंदगी बिताते थे। इतना ही नहीं, इस प्राचीन शहर में मजदूरों को कांस्य के जेवर, मानव हड्डियां, सिक्के और बर्तन भी मिले थे, जिन्होंने शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत में ये शहर काफी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन बीतते समय के साथ बेहतर निर्माण के लिए प्राचीन शहर को दफन कर दिया गया और उस पर नई इमारतें बना दी गई। यही कारण है कि इस जगह पर मेट्रो स्टेशन के डिजाइन को काफी हद तक बदलना पड़ा, ताकि प्राचीन रोम की सभ्यता के अवशेषों को सुरक्षित रखा जा सके। जमीन के अंदर मिला खजाना। जमीन के अंदर खजाना मिलना बहुत ही रोमांचक पर काल्पनिक घटना लगती है, लेकिन अगर किसी को सच में खजाना मिल जाए तो उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ टिम जोन्स नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ, जिन्होंने एक पुरानी ज्वेलरी शॉप को खरीद लिया था। इसके बाद उन्होंने दुकान पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। इसी दौरान एक मजदूर को दुकान में अलमारी को हटाते समय दीवार पर कुछ लिफाफे मिले। मजदूर ने तुरंत सभी लिफाफे टिम जोन्स को पकड़ा दिए, जिसके अंदर ढेर सारे हीरे थे। माना जाता है कि ज्वेलरी शॉप के मालिक का निधन 6 साल पहले ही हो चुका था, जिसने मुश्किल समय के लिए हीरो को अलमारी के पीछे दीवार में छिपा दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो हीरे निकालकर उनका यूज कर पाते, मालिक की मौत हो गई और 6 साल बाद वो दफन खजाना टिम जोन्स के हाथ लग गया। हालांकि हीरे मिलने की खबर सुनने के बाद पुराने मालिक की बेटी ने उन पर अपना अधिकार बताया, लेकिन हीरे ज्वेलरी शॉप बिकने के बाद मिले थे, इसलिए कानूनी तौर पर उन पर टिम जोन्स का हक बनता था। अगर आप कभी कोई पुरानी इमारत या घर खरीदे तो अच्छी तरह खंगाल लें, क्या पता आपको भी दीवारों में दफन खजाना मिल जाए। एक्सपेंसिव स्पाइडर। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसके निर्माण कार्य में काफी समय लगता है। अगर संसाधनों या फिर मजदूरों की कमी हो जाए तो प्रोजेक्ट को बीच में ही कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ता है। लेकिन साल 2012 में एक बड़े प्रोजेक्ट को मकड़ी की वजह से रोकना पड़ गया था, जिसे साइक्यूरिना विनाई के नाम से जाना जाता है। दरअसल जिस जगह पर यह मकड़ी पाई गई थी, वहां हाईवे निर्माण का कार्य चल रहा था। इससे पहले साइक्यूरिना विनाई को विलुप्त प्रजाति मान लिया गया था, जो जमीन के अंदर 2 मीटर की गहराई में रहती है। एक पारदर्शी मकड़ी के मिलने पर हाईवे के निर्माण कार्य को 2 साल के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने मकड़ी को बिना नुकसान पहुंचाए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नया तरीका खोज निकाला। दरअसल जीव वैज्ञानिकों का मानना था
कि साइक्यूरिना विनाई के पास आंखें नहीं होती हैं। मकड़ी के बिल को निर्माण कार्य के लिए नुकसान पहुंचाना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही धरती पर इस मकड़ी की प्रजाति को विलुप्त मान लिया गया था। ऐसे में वैज्ञानिक किसी भी तरह से साइक्यूरिना विनाई को खत्म होने से बचाना चाहते थे। इसलिए हाईवे के निर्माण कार्य को 2 साल रोकने के बाद ये तय किया गया कि सड़क पर अंडरपास बनाने के बजाय ओवरपास बनाया जाए, ताकि जमीन के अंदर रह रही मकड़ी को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस तरह हाईवे की कुल लागत में $30 मिलियन का इजाफा हो गया था, जो दुनिया का सबसे महंगा निर्माण कार्य साबित हुआ। जमीन के अंदर मिला पुराना जहाज। आपने समुद्र में चलने वाले जहाजों के बारे में तो सुना ही होगा, जो प्राचीन समय से यातायात का सबसे बेहतरीन साधन रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी जमीन के अंदर दफन जहाज के बारे में सुना है, जिसकी खोज अपने आप में बहुत ही विचित्र मानी जाती है। दरअसल साल 2016 में वर्जीनिया में नदी किनारे इंडिगो होटल का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान मजदूरों को जमीन में एक विशालकाय जहाज मिला। जब उस जहाज की जांच की गई तो पता चला कि वो जहाज सन 1775 से लेकर 1798 के बीच समुद्र में यात्राएं किया करता था। उस जहाज की लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा थी, जो जमीन के बड़े हिस्से में दफनाया गया था। शोधकर्ताओं ने बताया कि जहाज को जानबूझकर नहीं दफनाया गया था, बल्कि जिस जगह पर मजदूरों को जहाज के अवशेष मिले थे वो प्राचीन समय में एक बंदरगाह हुआ करता था। धीरे धीरे शहर का विस्तार होने लगा और बंदरगाह अंदर की तरफ दबने लगा। उसके साथ ही जहाज भी मिट्टी में समा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने साल तक मिट्टी के अंदर दबे रहने के बावजूद भी जहाज की लकड़ी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी और ना ही उसमें सड़न पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उसे खरीदने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा। मैसेज फॉर फ्यूचर। साल 2015 में एक इंस्टीट्यूट के मैदान में निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान मजदूरों को ग्लास का एक सील बंद ट्यूब मिला। जब उस ट्यूब को खोला गया तो पता चला कि वो साल 1957 में जमीन में गाड़ा गया एक टाइम कैप्सूल था। इस कैप्सूल के अंदर वैज्ञानिक नोट्स, लैब का सामान और क्राइट्रॉन नाम का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी था, जिसे कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया था। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस उपकरण का यूज करना चाहा तो उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिली। 58 साल तक जमीन में दफन रहने की वजह से शायद उस कैप्सूल के अंदर मौजूद चीजें वर्तमान में वैज्ञानिकों के काम नहीं आ सकी, जिसके पीछे वैज्ञानिकों की जल्दबाजी को कारण माना जाता है। दरअसल उस कैप्सूल में एक नोट था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि कैप्सूल को 2957 AD तक ना खोला जाए, लेकिन वैज्ञानिकों ने कैप्सूल को 942 साल पहले ही खोल दिया। ऐसे में कैप्सूल को किस मकसद से जमीन में दफनाया गया था, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।